ये कि टीटीपी की तरफ से अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं जी, जिसके साथ सारा वो रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है। ऊपर से चाइनीज़ जो हैं दे वेरी अलार्म्ड एंड वरीड बिकॉज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और उनकी जो लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट इन अटैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अफ़गान तालिबान टीटीपी का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अफ़गान तालिबान जो हैं वो जो अफ़गानिस्तान का गुस्सा जो है ना हम पे, वो कोई नया नहीं है, वो उनका तारीख़ी गुस्सा है। आपको अगर आपने मेरे काफ़ी प्रोग्राम इस पे किए हुए हैं और आप करंट अफेयर से भी काफ़ी वाकिफ़ रहती हैं, तो आपको पता ही होगा कि ये उनका वो गुस्सा है। एक तो ये कि उनका कहना है कि हम लोगों ने अमेरिका का साथ दिया था उनके ख़िलाफ़, ठीक है, अड्डे वगैरह दिए थे, कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा ये कि रिसेंटली आपने ये कुछ सालों से ये देखा होगा कि हम लोग अफ़गान सिटीज़न को ना बाहर निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान से जाओ, और यहाँ तक भी नौबत आई थी कि उनसे निकालने के कुछ डॉलर्स भी वसूल किए जा रहे थे, ठीक है। क्योंकि आप देखो कि वो लोग यहाँ पे आ गए हैं और उन लोगों को जो है ना यहाँ की सिटीज़नशिप भी मिल चुकी हुई है, जिसकी वजह से उनके यहाँ पे कारोबार हैं, उनकी ज़मीनें हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ पे जो पैदा हुए हैं, उनको बाकायदा सिटीज़नशिप मिल गई हुई है। तो ये भी उनके अंदर एक गुस्सा है कि वो हम लोगों को क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। एक बात तो ये है कि रेफ्यूजीज़ आते हैं, ठीक है, जब उनके मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, लेकिन ये हालात इतने लंबे ख़राब हुए हैं कि उनकी नस्लें यहाँ पर जो है ना अगली आ गई हैं। एक तो ये होता है कि जब आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं होते, आप रेफ्यूजी होते हो, उसके बाद आपके मुल्क के हालात ठीक होते हैं तो आप वापस चले जाते हो। लेकिन वो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं कि उनकी अगली नस्ल एक जो है ना, एक नस्ल समझ लें वहाँ पे पलना शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर। तो वो एक बाकायदा सिटीज़नशिप जैसे पाकिस्तानी लोग इधर उधर जाके लेते हैं ना, तो उनको वो मिल गई हुई है। वो समझते हैं कि ये हमारा मुल्क हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम जब उनको निकाल रहे हैं तो वो इस चीज़ का गुस्सा भी निकालते हैं, ठीक है ना। वो इस्लामी भाईचारा एक अलहदा चीज़ है, लेकिन जब आपके एक नस्लें तबाह हुई हैं, जिनके बच्चे मरे हैं, ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे आ गए हैं, वो वहाँ पे बस रहे हैं, जब आपने पहले भी एक गलती की फिर एक गलती करेंगे तो फिर वो साथ देंगे उनका। और जहाँ तक तालिबान टीटीपी का ताल्लुक़ है, टीटीपी जो है वो एक पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द डिक्लेयर किए गए हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये लोग और जो हैं लिबरेशन आर्मी, ये लोग चाइनीज़ सिटीज़न पर हमले करते हैं और बलोचिस्तान BLA जी वही बलोचिस्तान आर्मी, वो बलोचिस्तान आर्मी कहते हैं ना उनको, लिबरेशन आर्मी वो, और ये अपने टीटीपी वाले। तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो कदम उठाना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई एक बंदा आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो अपना इसलिए कदम उठा रहे हैं। जहाँ तक बात रही वर्ल्ड कप की, वो पाकिस्तान में किया जा रहा है, ठीक है। तो चैम्पियन ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, तो उसको भी ख़राब करने के लिए बार बार जो है ना वो चाइनीज़ सिटीज़न पर हमले कर दिए, यहाँ कोई आपका एयरपोर्ट के करीब कोई धमाका कर दिया जाता है, कभी आपके सिक्योरिटीज एजेंसी पर कोई ना कोई टारगेट कर दिया जाता है। दागे गए रॉकेट ने एक मस्जिद को निशाना बनाया। इस हमले में 3 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये खबर हम आपको अफगानिस्तान की टोलो न्यूज के हवाले से बता रहे हैं, जिसके अनुसार हमले के दौरान मस्जिद में मौजूद अकरम खान, जो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मोटार दागे। पाकिस्तान जारी बात है सोच रहा है कि हमें अफगानिस्तान को कैसे मैनेज करना है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान मैनेज नहीं हो पा रहा, विच इज फैक्ट, और वो मैनेज इसलिए नहीं हो पा रहा कि अफगानिस्तान हैज नथिंग टू लूज। उनके पास कुछ है ही नहीं है लूज करने को, तो पाकिस्तान हैज एवरीथिंग टू लूज। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जैसे भी होंगे मस्त होंगे। जैसा कि इस समय आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान के बीच में युद्ध छिड़ गया है और ये तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया है, जिसमें से एक मस्जिद टूट गई है। और आप उसे देखिए और अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो आप सोचें कि अगर अफगान गवर्नमेंट भी शामिल हो और सपोर्ट कर रही हो, अगर ऐसा है उनको, तालिबान को, टीटीपी को, तो टीटीपी कहाँ तक पहुँचेगी? सिर्फ अटक तक पहुंचेगी, कितों तक पहुंचेगी? फिर मार्च की जो बातें हैं, मतलब आप खुद सोच लेना। यानी कि वो पिशावर मांगते हैं, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि पिशावर हमें दे दिया जाए और हम लोग मिल जाएं अफगानिस्तान के साथ। ये काम कभी भी पाकिस्तान ने माजी में नहीं सोचा, ये काम कभी भी माजी में नहीं सोचा, ठीक है जी। आगे क्या करना है, क्या इस हवाले से इसको कैसे मैनेज कैसे करना है, ये काम पाकिस्तान ने नहीं सोचा। आप तालिबान के साथ, अफगान तालिबान जो कि आपकी सपोर्ट से
खुद ही कहते हैं कि जी सपोर्ट से, वो भी कहते हैं सपोर्ट से आए, और उसके बाद टीटीपी को बनाने वाला कौन है ये भी आपको पता है। वही हाथ से निकल गए सारे, वो कंट्रोल में नहीं है, उनसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा, जो कि बरादराना ताल्लुकात भी हैं, मुसलमान भी हैं, भाई भी हैं आपके। जय हिंद दोस्तों, अफगान तालिबान रीजन में, पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान पट्टिका रीजन में, आप कह लें खैबर पख्तूनख्वा और बॉर्डर साइड इलाकों में एक क्षेत्रीय न्यूज़पेपर ऑपरेट करती है टोलो न्यूज़ करके, ठीक है। उन्होंने कल रात को ही ये खबर जो है पब्लिश किया। उनके हिसाब से ये अफगान तालिबान ने रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तानी मस्जिद पे हमला किया, इसलिए क्योंकि मस्जिद के आड़ में अपनी बंकर से भाग के पाकिस्तानी आर्मी उसमें छुपे थे। तो जिसमें हमला करने पे ऐसा बताया जा रहा है कि 3 जो है पाकिस्तानी जवान ऑन द स्पॉट उसमें खत्म हो गए, जैसा कि इस क्षेत्रीय न्यूज़पेपर के द्वारा क्लेम किया गया। भारतीय मीडिया पे भी कहीं कहीं इसकी रेफरेंस देके इस न्यूज़ को कवर किया गया। बट जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि जो अफगान तालिबान है वो किसी भी कीमत पे खैबर पख्तूनख्वा राज्य कब्जा करके रहेंगे, क्योंकि कल ही डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ अफगान तालिबान ने सीधा सीधा कह दिया कि जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है वो हर कीमत पर अफगानिस्तान का है, सदियों से रहा है, और उसे वो किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। उसी तरीके से ट्रीट करेंगे पाकिस्तान को उस रीजन में, जैसे उन्होंने रूस अमेरिका को ट्रीट किया जब वो अफगानिस्तान में थे। ये बड़ी कैसे रिजॉल्व किया जाए? हर रोज हेडलाइंस है फ्रंट पेज की, इतने हमारे सोल्जर्स मारे गए। वी डोंट केयर कि आपने टीटीपी के कितने लोग मारे हैं, हमें तो कंसर्न है हमारे लोग कितने मारे जा रहे हैं। इन एवरी 67667 जी इज अनहर्ड ऑफ, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अनफॉर्चुनेटली केपी गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही फेडरल गवर्नमेंट का। उसके इशू इमरान खान बना हुआ है, वो तो कुरम के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर भी वो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव एनी अटेंशन, हालांकि दैट्स देयर प्रॉब्लम इन अ सेंस। सो वी आर लॉस्ट, वी डोंट नो हाउ टू डील विद दिस इंसर्जेंसी ऑन आवर बॉर्डर्स। हमारा ख्याल है कि प्योरली बाय मिलिट्री ऑपरेशंस, जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं, हम कर सकते हैं। वी कांट, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, ये अमेरिका नहीं कर सका तो आप कहाँ से करेंगे? कैसे करेंगे? सो इसलिए देयर हैज टू बी सम अदर वे। अब वो यही था कि वही जो अमेरिका ने एक दफ़ा सोचा था जब उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी थी पाकिस्तान के अंदर, जो टीटीपी के जो लोग बैठे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। तो आपका क्या ख्याल है, जब वो अटैक करते थे तो कैसे अटैक करते थे? अब जो खबरें निकली हैं बाहर से, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, उसे यही पता चला है कि वो कि एक हद तक पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लेके करते थे। सो जो कुछ हुआ है ये कोई यूनिलैटरल एक्शन नहीं है। अच्छा, ये लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तानी जो हैं तंग आ गए हैं, अफगान हुकूमत उनकी बात नहीं मानती, टीटीपी को रोकती नहीं है, टीटीपी दंदन आ रहे हैं, हमारे बंदे मार रहे हैं, बहुत मजाक, बहुत हो गया, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपने हमारी हेल्प नहीं की, अब हम जाके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, फिर फ्लाइंग इनटू सम अदर कंट्री, ठीक, टू डू दिस। देखिए, जब इंडिया ने हमारे साथ ये किया था ना, इंडिया का इल्ज़ाम था कि आप कश्मीरी फाइटर्स को एड कर रहे हैं, आपके यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, फिर हमारे यहाँ आते हैं, फिर वो करते हैं, यही था ना मुजाहिदीन वाली और कश्मीर। तो अब उस वक्त हम कहते थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है और इंडिया इज़ वायलेटिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। अब अफगानिस्तान हमसे वही कह रहा है कि आप वायलेट कर रहे हैं। तो अगर उस वक्त इंडिया के लिए गलत था तो हमारे लिए भी गलत है टू क्रॉस द बॉर्डर, बिकॉज आज हमें वो जिसे कहते हैं ना, द बूट इज ऑन द अदर फुट, उस वक्त बूट इधर था, बूट उधर है। तो अब सिचुएशन ये है कि फिर क्या किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जो गेम चली है थोड़ी सी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ये उस किस्म की गेम नहीं है जो इंडिया की गेम थी। इंडिया क्योंकि अफगानिस्तान के लिए ये कहा जा रहा था, पाकिस्तानी कह रहा था कि जी आप ऐसा करें कि ये इनको रोकें। पहले कहते रहे कि वो तो रोकेंगे, फिर कहा कि आप खुद ही रोक लें, फिर कहा कि हमसे नहीं रुकते, और फिर अब कह रहे हैं कि वो अकेले नहीं, हम भी उनके साथ हैं, हमने क्या रोकना है, अब आप हमें भी इनके साथ रोक के दिखाएं। अब वो उनके साथ शामिल हो गए। तो आप सोचें कि अगर अफगान गवर्नमेंट भी शामिल हो और सपोर्ट कर रही हो, अगर ऐसा है उनको, तालिबान को, टीटीपी को, तो टीटीपी कहाँ तक पहुँचेगी? सिर्फ अटक तक पहुंचेगी, कितों तक पहुंचेगी? फिर मार्च की जो बातें हैं, मतलब आप खुद सोच लेना कि अगर एक कंट्री भी उनका साथ दे रहा होगा, पहले तो वो खुद ही कर रहे थे, अच्छा वो यही कहते हैं कि जी ये तो उनके गेस्ट हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया
दुनिया का मीडिया ये कह रहा है कि वॉइस ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि जी वो गेस्ट के तौर पर ये जो लोग वहाँ से गए हुए हैं, रिफ्यूजी गए हुए हैं, ये वो हैं सारे, मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो सर बस मैंने कहा कि ज़रा इसके ऊपर बात कर ली जाए कि ये क्या है। मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि मामला यहाँ तक नहीं रुकना। इसकी वजह ये कि टीटीपी ने रुकना नहीं, उन्होंने फिर वो करना है हमला, और पाकिस्तान की तरफ से फिर एयर स्ट्राइक्स होनी है, जैसे कि कहा गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ISPR के तरफ। उन्होंने कहा जी ये जो है ये तो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये होगा तो फिर ये होगा, तो ये होगा तो फिर ये भी होगा जो इस वक्त हुआ है उनकी तरफ से जो हमला हुआ है। तो इससे यही पता चलता है कि ये रुकने वाला काम नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़ जाइए भारत की बात के साथ। जय हिंद।